सब लोग ऑफिस से जा चुके थे पर सतीश अब तक अपनी जगह पर उलझा हुआ सा कुछ सोच में डूबा हुआ बैठा था। वह बहुत देर से अपनी पत्नी सरिता को फोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार फिर से रुक जाता कि क्या कहेगा सरिता से, वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से सरिता से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज वह अपनी पत्नी से बात करके ही रहेगा। उसने फिर से मोबाइल उठाया और सरिता के पास फ़ोन मिला लिया। उधर से सरिता की हेलो सुनाई दी। सरिता सतीश की आवाज़ सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सतीश। तो सतीश ने मायूसी भरे स्वर में कहा, सरिता एक बार फिर सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने जल्दबाजी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, बाकी समस्या भी सुलझ जाएगी। कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा मत करो सरिता, प्लीज़ वापस आ जाओ। बोलते बोलते सतीश का स्वर नम हो गया। जब पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए तो आगे क्या सुलझाओगे। मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में नहीं जी सकती। माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसे घुट कर पूरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। कहते कहते सरिता का गला भी भर आया और उसने फ़ोन रख दिया। सतीश खामोश आंखों से फ़ोन को देखता रह गया। 2 साल हो गए थे सतीश की शादी को, और पिछले 1 साल से सरिता मायके में ही रहती थी। जब सरिता से उसके रिश्ते की बात चली थी तो सतीश को सरिता एक सुंदर, सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करती थी। जब रिश्ते की बात चली तो सतीश ने सरिता से यह स्पष्ट कह दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्याली वाली लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती। पर मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। दीदी की शादी भी बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए मैं कभी अपने माता पिता से अलग नहीं हो पाऊंगा। तो क्या तुम माता पिता के साथ रह पाओगी। तो सरिता बोली, भला मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में। उनके साथ रहने से तो हमें सहायता ही मिलेगी। मुझे नहीं पता, वो तुम पहले देख लेना। बट बूढ़े बुजुर्गों के साथ में थोड़ा बहुत समझौता भी करने पड़ते हैं, सतीश ने कहा। तो सरिता बोली, उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सरिता के मुंह से यह सुनकर तो सतीश बहुत खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि उसकी माँ शिक्षित होते हुए भी बहुत पुराने ख्यालों वाली है। पर उस समय उसने इतनी छोटी छोटी बातें बताना ठीक नहीं समझा। दोनों की शादी हो गई। स्वच्छ विचार और पावन भावनाएं लेकर आई थी सरिता उसकी जिंदगी में। शुरू शुरू में कुछ महीने सब ठीक रहा, पर माँ का मूड वह कई बार कई बातों पर खड़ा हुआ देखता पर सोचता कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी सरिता उससे और वह सरिता को, लेकिन घर के कसक भरे वातावरण में रिश्तों की तनाव भरी खींचातान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा उसे एहसास तक नहीं हुआ। सरिता बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, पर माँ यह सब भूल जाती और वह उसमें आम घरेलू बहू जैसी उम्मीदें करने लग जाती। किचन में सरिता अपने समय अनुसार पूरा प्रयत्न करती सास की सहायता कराने का, पर सास को तो पड़ोसियों की बहुएं दिखती कि कैसे वे सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक खुद बनाती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, त्योहारों में हिस्सा लेती हैं, नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखती है, सुबह उठकर साड़ी में सजती है, किचन में तरह तरह के पकवान बनाती है। और एक हमारी बहू है जो सुबह काम से निकल जाती है और शाम को घर में घुसती है। यह सुनकर सतीश ने अपनी माँ को समझाना चाहा, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, हम एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं, अब आपसे भी काम नहीं होता और सरिता भी ऑफिस से बाहर से आकर थक जाती है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं, सुख सुविधाओं के लिए ही ना। जब सुख सुविधा ही नहीं रही तो फिर पैसा किस काम का। इसीलिए एक काम वाली रख लेते हैं। तो माँ ने बात को कहीं और ही घुमा दिया। हाँ हाँ, अब बीवी आ गई है, तब दिख रहा है तुझे कि माँ से काम नहीं होता। कमाता तो तू पहले भी था, तब तो कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। आज तक सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ को बड़बड़ाते देख सतीश को समझ में नहीं आ रहा था
कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही सरिता को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन सरिता का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने आस पड़ोस की खुशी प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती कि आस पड़ोस की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं और एक हमारी बहू है जो करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती, एक दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। तो सतीश बोला, माँ, एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है? पति से रोज झगड़ा करो, गाली दो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलो, ये मुझे पसंद नहीं। यह सब आस्था से कम और दिखावे से ज़्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ, वो भी ढकोसला है ना। माँ का मूड उखड़ गया। सतीश ने समझाते हुए कहा, आप रखती हैं तो ठीक है माँ, यह आपकी आस्था है, आपकी सोच है, पर आप अपनी आस्था दूसरों पर थोप नहीं सकती। माँ के निराधार तर्कों और विचारों पर सरिता का पक्ष लेते लेते सतीश के अपने माता पिता से संबंध खराब होते जा रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता श्यामलाल जी उसकी माँ शारदा जी की बातों पर चुप क्यों रहते थे, क्योंकि शारदा जी अपनी बात के ऊपर किसी की बात को नहीं आने देती थी। छुट्टी के दिन यदि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनता तो शारदा जी ताना देना कभी नहीं भूलती। रोज तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है और छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं मिलता महारानी को। तो सरिता का मूड उखड़ जाता और वह कहीं नहीं जाती। सतीश ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, तुम दूसरों से सरिता की तुलना करना छोड़ दो। सरिता की कार्य कुशलता को उसकी योग्यता के अनुसार जोड़ोगी, तब देखना तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। सोचो, अगर तुम मुझसे यह सब काम करने को कहोगी तो क्या मेरे पास समय है? जो काम तुम सरिता से उम्मीद करती हो वो भी तो मेरे साथ ही ऑफिस जाती है और साथ ही वापस आती है, फिर वह यह सब कैसे कर सकती है? तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती माँ? इतना कुछ सुनाने पर भी वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जिन बहुओं की बात करती हो उनके जीवन की प्राथमिकता अलग है। तुम सरिता से बराबरी मत करो। सतीश का उपदेश सुनकर शारदा जी और भड़क गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं हूँ किसकी सह पर बोल रहा है तू यह सब? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। तुझे माँ का प्रलाप शुरू होता तो सरिता के आंसुओं में पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल होता चला गया। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कसक भरी दिनचर्या उस उनके खुद के रिश्तों पर हावी होने लगी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज़्यादा होती। अब अक्सर चुप रहने वाली सरिता कभी कभी सतीश से प्रतिवाद करने लगी थी और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हार कर उसने सतीश से कह ही दिया, यह रोज रोज की खिंचतान मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सतीश। ऑफिस से थक कर आते हो और घर में यह सब झेलते हो। किचन में माँ की मदद करने जाती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो नहीं है मेरा। छुट्टी के दिन भी न शरीर को आराम न दिल दिमाग को। या तो तुम माँ जी को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। सरिता ने कहा तो सतीश बोला, समझाता तो हूँ माँ को सरिता, पर क्या करूँ? माँ है वो बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान नहीं दूँ सतीश? आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में उतर आती हैं और दिमाग में भी बसती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूं? थका मंदा दिमाग भरना चाहता है मेरा। इस घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? ऐसे माँ के रोज रोज के ताने सुनकर। एक दो दिन की बात हो तो अलग बात है, पर माँ जी तो रोज ही शुरू हो जाती है। माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होगी, क्या पता हमें प्यार भी करती होगी। पर वाणी भी कोई चीज होती है सतीश, वाणी पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है और यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है
पर अपना स्वभाव नहीं। इसीलिए उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। सरिता ने जैसे कोई फैसला सुना दिया। यह सुनकर सतीश बोला, यह तुम क्या कह रही हो सरिता? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और मैं कभी उनसे अलग नहीं हो पाऊंगा। हाँ सतीश, तुमने कहा था, पर तब तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल है। सतीश, प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं हैं उनके पास। हर समय कोई ना कोई बुराई कैसे सुनता रहे कोई? तुम ही बताओ, कैसे? ऐसा क्या करूँ बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते सरिता का स्वर भर आया। सतीश मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और सरिता जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। इस समस्या का कोई समाधान उसे दिखाई नहीं दिया तो सोचने लगा, अलग घर भी तो लेता हूँ तो लोग, नाते, रिश्तेदार और समाज यही कहेंगे कि सतीश भी उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। उनको यह थोड़ी पता है कि उसकी माँ, जो उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता है, वही अपने स्वभाव और अपनी कर्कश वाणी से उसके जीवन को छिन्न भिन्न करने पर तुली हुई है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करें? सोच सोचकर ही सतीश बना गया। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों की बनाए रखने के लिए सिर्फ एक की कोशिश काफ़ी नहीं होती। रिश्ता चारों तरफ से निभाया जाता है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे उसके और सरिता के बीच में झगड़े शुरू होने लगे और ऐसे ही एक दिन झगड़ा और मनमुटाव के बाद सरिता घर छोड़कर मायके चली गई। सतीश जब ऑफिस से घर आया तो उसे पता चला कि सरिता मायके चली गई है। उसने तुरंत सरिता को फ़ोन किया तो सरिता ने साफ कह दिया, अगर आपको मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करें। मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रह सकती। उसने सरिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सरिता टस से मस्त ना हुई। वह तो बस अलग रहने की शर्त पर ही आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और अब तो सरिता कहने लगी थी कि अगर ये सब इतना मुश्किल है तो आप चाहे तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। यह सुनकर तो सतीश सन्न रह गया। इतना बड़ा फैसला, और वह भी इतनी छोटी छोटी बातों पर। गुस्से के मारे कुछ दिन तक उसने सरिता को फ़ोन भी नहीं किया। आज जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो सरिता को फिर से समझाने के लिए फ़ोन किया था, पर सरिता का जवाब जैसे का तैसा ही था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या को कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना वैवाहिक जीवन बचाए, इसी सोच में डूबा सतीश ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर वह अपने दोस्त राजेश के घर चला गया। राजेश उसकी उलझन को अच्छी तरह समझता था। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब कि सरिता अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत पे वापस आने को तैयार नहीं है? तो सतीश बोला, आएगी भी कैसे राजेश? मेरी माँ का रवैया वही है। वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समस्या वही की वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का स्वभाव, उनकी कर्कश वाणी। वह अपनी जबान पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती। जिस समस्या से छुटकारा पाकर गई है सरिता, वही समस्या तो उसे अभी भी तैयार मिलेगी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी माँ समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो बस पड़ोसियों की बहुएं अच्छी लगती है, सतीश ने मायूस होकर कहा। तो राजेश बोला, एक बात कहूँ सतीश, तू फिलहाल सरिता की बात मान क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस यहाँ तक सरिता को माँ के ताने सुनाई न दे, इतनी दूर पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा, फिर तुम और सरिता साथ रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और आकर्षण में बनकर समस्या का हल भी निकाल लोगे।
पर दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे राजेश? माता पिता दुखी होंगे, वह अलग। राजेश झुंझलाकर बोला। तू भी वही बात करने लगा सतीश। तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू अपने माता पिता को छोड़ थोड़ी न रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। यह बात सतीश को कुछ सही लगी। वह खुश होकर वहां से चला गया। अगले दिन सतीश सरिता से मिलने उसके ऑफिस में गया और कहने लगा, हम अपने घर से थोड़ी दूर पर एक किराए का घर लेकर रह लेंगे। सरिता को भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था? उसने भी हाँ कर दी। सतीश ने थोड़ी दूरी पर एक किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसे कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। अलग रहने की बात सुनते ही माँ ने तो तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी, उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे ही दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी है वह। तो मैं समझ ही रही थी बेटे को माँ बाप से अलग करके ही दम लेगी, और तू भी कपूत निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब करने में? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था? माँ के मुंह से जो आ रहा था वह बोलती जा रही थी। सतीश जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आएगी। किसी तरह मन को मजबूत कर वह अपने इरादे पर कायम रहा और सरिता को लेकर अलग गृहस्थी बसा ले। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। सतीश की रोज की दिनचर्या थी कि वह ऑफिस से आकर पहले माता पिता के पास जाता, वहाँ चाय पीता और फिर अपने घर चला आता। शुरू शुरू में तो सरिता कुछ नाराजगी और डर के कारण नहीं गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सतीश के साथ उसने भी जाना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन या रविवार को भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी तो बहुत खुश होते, पर सास का मूड सरिता को देखकर उखड़ ही जाता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी सतीश का मोबाइल बज उठा। देखा तो पापा का फ़ोन था। सतीश ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह घबराए हुए स्वर में बोले, सतीश बेटा, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर सतीश ने फ़ोन रख दिया और सरिता को बताया। दोनों घबराते हुए माँ के घर की तरफ दौड़े और घर आकर माँ को लेकर अस्पताल चले गए। एक्सरे करवाया तो पता चला कि पैर के बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया, 2 महीने का प्लास्टर था। डॉक्टर ने पूर्ण आराम की सलाह दी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाना था। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर सतीश और सरिता घर आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सरिता ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुके। रात को दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी सतीश ने कहा, पिता के बस का नहीं है माँ की देखभाल करना, और मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, अगर अभी छुट्टी लूँगा तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सतीश को सोच और उलझन में पड़े देख सरिता बोली, ऐसा करते हैं सतीश, मेरी काफ़ी छुट्टियाँ बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, तब तक तुम्हारे रिव्यू खत्म हो जाएंगे, फिर तुम छुट्टी ले लेना। उसके बाद दीदी को पूछ लेना, यदि हफ्ते भर के लिए वह आ सकती है तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। यह सुनकर सतीश हैरानी से सरिता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजी चिंता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सतीश सोचने लगा कि माँ ने क्या कुछ नहीं कहा सरिता को, पर फिर भी वह आज उसकी माँ के लिए तैयार खड़ी है। पता नहीं माँ सरिता को क्यों नहीं समझ पाती। क्या हुआ सतीश, क्या सोचने लगे? हाँ ठीक है सरिता, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। जब जरूरत के समय नहीं मिलेगी तो फिर किस काम की यह छुट्टियाँ? यह सुनकर सतीश रात में निश्चित होकर सो पाया। सरिता ने छुट्टियाँ लेकर पूरे तन मन से सास की देखभाल की। सरिता ने निश्चल सेवा भाव से माँ का मन बार बार पिघलने को होता।
लेकिन वह उन विचारों की अधिक थी जिसमें वह बहू का प्यार कम, उसका फर्ज ज़्यादा समझती थी। 20 दिन बाद सरिता ऑफिस चली गई और सतीश ने छुट्टी ले ली। 1 हफ्ते के लिए दीदी को बुला लिया। दीदी गई तो सरिता ने फिर से छुट्टी ले ली। सरिता ने पूरी नाराजगी भुलाकर सास की खूब सेवा की। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। सतीश देख रहा था कि कहीं न कहीं माँ के मन को भी सरिता की सेवा बांध गई थी। सरिता की जरूरत पर कभी ध्यान न देने वाली माँ अब उसे जब तक पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, या फिर कहती थोड़ी देर आराम कर ले, सरिता थक गई होगी। माँ के मुंह से सरिता के लिए ऐसी बातें सुनकर सतीश को बहुत खुशी हो रही थी। कल से सरिता की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी और माँ भी अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर वे लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। सरिता कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। सतीश भी माँ से मिलने के लिए कमरे में गया और बोला, अच्छा माँ, चलते हैं अब। आप बिल्कुल ठीक है, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। सरिता की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी, कल से वो भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की सरिता बहू ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पश्चाताप से भरा था। सरिता को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, माता पिता की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। आपको जब भी जरूरत होगी हम आपके पास होंगे, वह भीगे स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तेर गई। सतीश बेटा, अब वापस आ जाओ। क्यों अलग जा रहे हो? जहाँ 2 बर्तन होंगे थोड़े बहुत तो बचेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा माना? कहते कहते माँ की आंखों में पानी आ गया तो सतीश माँ को गले लगाते हुए बोला, ओहो माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम। जरा से दूर जाने से आपसे दूर थोड़े ना हो जाएंगे। वह धीरे धीरे माँ की पीठ सहलाते हुए बोला, माँ, एक घर में एक छत के नीचे ही रह रहे थे, आपके पास ही थे, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर चले गए तब आपके दिल के पास हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर से वही सब हो जाएगा, वही दम घोटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। नौकरी के साथ यह सब झेलना सरिता के लिए बहुत मुश्किल है माँ। अब मैं सरिता पर अपनी कोई सोच थोपना नहीं चाहता। अपने और सरिता के रिश्तों को थोड़ा और समय दो। तब तक आप ही अपने विचारों को बदल लो। जब तक सरिता मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा माँ। और तब तक आप भी इंतजार करो। मैं जानता हूँ जिस दिन सरिता को अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन देखना वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते ही प्रिय है माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप और सरिता के बीच प्यार भरा रिश्ता बना रहे, तभी तो साथ रहने का मजा है माँ। कहकर सतीश उठ खड़ा हुआ। बा बाहर आया तो पापा खड़े थे। उन्होंने सतीश की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बेटा, जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया वह आज तुमने कह डाली। पर बेटा, इतनी जल्दी वापस आने के लिए कदम मत उठाना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अपनी माँ को। वह अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसलिए इतनी बदली हुई है। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में नहीं बदलते बेटा। जब फिर से साथ रहना शुरू करोगे तो फिर से उन्हें अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल होगा। अभी और समय देना होगा उन्हें सरिता को समझने का और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की जरूरत महसूस करने का। तब तक देखना सरिता भी तुम्हारी माँ के नज़दीक आ जाएगी। मैं तो पहले से ही आप सबके नज़दीक थी। पापा पीछे से आती हुई सरिता ने कहा तो सतीश और उसके पिता दोनों चौंक गए। तभी सरिता पास आकर बोली, हम कल ही वापस आएंगे सतीश। माँ अभी भी ठीक हुई है और उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यह तुम क्या बोल रही हो सरिता? माँ के स्वभाव से तुम वाकिफ नहीं हो क्या? सतीश ने चकित होकर कहा। तो सरिता बोली, मुझे पूरा यकीन है सतीश कि माँ अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उन्हें पड़ोसियों की बहू नहीं, अपनी बहू अच्छी लगती है। पहले सोच लो सरिता, फिर रोज रोज इधर उधर घर बदलते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को हम मौका ही नहीं देंगे सतीश। इस बार मैंने माँ के दिल में अपने लिए वह प्यार देखा है जो पहले कभी नहीं देख पाई थी।
अब वह पहले जैसी नहीं रही। सरिता ने कहा तो सतीश भी मान गया और अगले दिन अपना सामान लेकर वापस अपने माता पिता के पास आ गए। बेटे बहू को वापस आया देखकर माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज उन्होंने पड़ोसियों की बहू को अनदेखा कर अपनी बहू को अहमियत दी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।